अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं। ठीक है, ओके, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, वेक्टर आर ऑफ्टन रिप्रेजेंट बाय एरो। वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरो के ज़रिए जो है वो एरो के ज़रिए हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो टेल्स मैग्नीट्यूड। एरो की लेंथ होती है वो हमें किसके बारे में बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। मैग्नीट्यूड की उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है वेक्टर की, ठीक है, वो हमें जो है वो एरो की लेंथ बताती है। ठीक है, वेक्टर आर टिपिकली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस लेटर वी एफ और एरो अबव सिंबल ए। ठीक है, वेक्टर को हम लोग जो है वो टिपिकली किससे डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर उसको हम लोग बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी बड़ा करके इसको हम डिनोट करते हैं। और एरो अबव सिंबल ए, या इस तरह बोल्ड लेटर से भी शो कर सकते हैं, या इसके ऊपर एरो लगा के इस तरह भी हम लोग वेक्टर को शो कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो टेल्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एरो की जो डायरेक्शन है वो हमें डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, और एरो का जो हेड है वो भी डायरेक्शन की वेक्टर को शो करता है। ठीक है, हेड ऑफ एरो, हेड ऑफ एरो टेल अस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन जो हेड एरो का हेड होता है वो भी हमें इसकी डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसमें होता है कि एवरी वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स एंड वाई। दीज पार्ट्स आर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, हर जो पार्टिकल है ना हमारे पास, कोई भी पार्टिकल हमारे पास, उसको जो है वो हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें होता है एक्स और वाई। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट जो हैं वो हमारे पास इसमें होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। ठीक है, तब हम लोग जो है वो एक डायग्राम के ज़रिए इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो सपोज करते हैं कि ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो है वो एक वेक्टर ए एंगल थीटा पर है। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर है। ठीक है, जिसको हम लोग ए कहते हैं, और जिसका जो कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, ये एक वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, जिसका एंगल जो है वो थीटा पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ है। इसको जो है वो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक एक्स एक्सिस में डिवाइड कर देना है और एक को वाई एक्सिस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको हमने एक्स एक्सिस में कर दिया है और इसको हमने वाई में कर दिया है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग नाम दे देते हैं ओ का। ठीक है, इसको अब हम लोग ओ का नाम दे दें। तो ये जो है हमारे पास थीटा इसका एंगल बना रहा है, ये ए एक्स हो गया है। ठीक है, ये ए वाई हो गया। दो कंपोनेंट्स जो हमने बनाए हैं वो क्या है, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शंस होंगी। एक्स डायरेक्शन कैसे है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में है हमारे पास ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हमने इसके दो पार्ट्स कर लिए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, इन दोनों को हमने जो है वो प्लस कर लिया, इन दोनों को, ए एक्स को और ए वाई को। ठीक है, इसको हम लोग भी नाम दे देते हैं पी का। ये इधर आ रही है और इसकी इधर आ रही है। ठीक है, समझ आ गई है। ये हमने जो है वो एक वेक्टर लिया था। ठीक है, जिसका एंगल थीटा था। इसको हमने दो डायरेक्शन दो एक्सिस पे रखा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ये इसका पॉइंट पी है। ठीक है, और ये हमारे पास दो एक्सिस आ गए जो।
ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो आ गए, ठीक है। इनको जो है वो हम लोग अलग अलग करके इसकी इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको 1 और 2 का, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसकी फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए एक्स और ए वाई अब हमें मिल गए हैं, तो अब इसके ज़रिए हम लोग इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड किया हम लोग जो है वो इस पर पैथागोरन थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग पैथागोरन थ्योरम से जो है वो हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। पहले हम लोग जो है वो ले लेंगे, ठीक है, ओ पी सम में, ठीक है, वेक्टर को, इसको हम लोग ले लेंगे ओ पी, इसके ऊपर वेक्टर का लगाना है तो लगा दे, इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ओ को भी हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ओ एम स्केयर प्लस एम पी स्केयर, ठीक है। ओ एम स्केयर प्लस एन, ओ एम ये और एन पी स्केयर आ गया, ठीक है। इन दोनों को हम लोग सम करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्केयर, सम नहीं मतलब कि ये किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है, ये एक्स स्केयर के बन रहे हैं, ये ए वाई स्केयर के। ये आप देख सकते हैं कि ओ पी ये ए है, ठीक है, इसको हमने ए स्केयर के बराबर लिख दिया है। ओ और एम, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको भी हमने ए एक्स स्केयर लिख दिया। और एम और पी, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में, वाई में है, तो इसको हमने जो है वो वाई की डायरेक्शन में लिख दिया, ठीक है। अब हम इनका जो है वो स्केयर ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, सॉरी। तो ये अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास आएगा आंसर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो हमने इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके एंगल को। तो इसके लिए जो है वो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू एम पी ओवर ओ एम, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ए एक्स ओवर ए जी के, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो वेक्टर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हमें मिला है, ठीक है, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में फोर्स या वेलोसिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी ये हमें वैल्यू मिली है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है वेक्टर का, ठीक है, तो ये जो है वो हमें डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी को समझने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट इसकी एक एग्जाम्पल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जो है वो उन्होंने बताया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईथर ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। हमने जो है वो जब दो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट उन्हीं फोर्सेस के इक्वल हो तो उनके दरमियान एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे, इनको मैग्नीट्यूड वाइज हमने फाइंड करना है, एंगल को फाइंड करना है इनके दरमियान, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2.1 है हमारे पास, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो टू फोर्सेस हैं, ठीक है। एक F1 है, ठीक है, F1, ये कोई खास डायग्राम अच्छी नहीं बनाई मैंने, ठीक है। ये हमारे पास F1 है, F2 है, और इनका जो सम है वो हमारे पास क्या है, R है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनके दरमियान जो है थीटा क्या है, 90 थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इनके दरमियान एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है।
तो अब हम लोग जो है वो इसको कंबाइन करके लिखते हैं आर एक्स इज इक्वल टू एफ वन कोस 0 प्लस एफ टू कोस थीटा। ठीक है, एफ वन जो है वो इसके साथ कोई भी एंगल नहीं है, एफ टू के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसलिए कोस के साथ थीटा आएगा और कोस के साथ 0 आएगा। ठीक है, देन आर एक्स इज इक्वल टू एफ वन कोस 0 हमारे पास 1 होता है तो ये सिंपल एफ वन आ जाएगा प्लस एफ टू कोस थीटा। ठीक है, देन अब हम फाइंड करेंगे आर वाई भी हमारे पास सेम, आर वाई में हम लोग साइन का यूज़ करेंगे, एफ वन साइन 0 प्लस एफ टू साइन थीटा। ठीक है, सेम उसी तरह आर वाई इज इक्वल टू एफ वन साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास, और सिंपली हमारे पास सिर्फ एफ टू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल जो है वो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, आर टू को हम लोग एफ टू के बराबर रख लेते हैं। आर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है एफ प्लस एफ को जो है वो हम लोग एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ, इनको हम लोग एफ के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये एफ आर एक्स की वैल्यू इधर रखेंगे, एफ वन प्लस एफ कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला खोल लेंगे, एफ टू प्लस एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, समझ आ रही है ना, हमने सिर्फ ये वैल्यू इनका रिजल्टेंट रखा है, उसकी वैल्यूज पुट की हैं और उसका अब हम लोग फार्मूला खोल रहे हैं। ठीक है, प्लस ये लिख देंगे एफ टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2f2 कोस थीटा। ठीक है, और जो एफ स्क्वायर है ये इधर आ गई है, एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को हमने कंबाइन कर लिया है, कंबाइन करके इसमें से एफ स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पीछे बच गए हैं। ठीक है, देन 0 इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कोस थीटा प्लस f2, क्योंकि ये हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आगे आ जाएगा सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास 1 के बराबर होता है ना। ठीक है, तो ये 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देन अब जो है वो हम लोग 0 इज इक्वल टू इसमें से एफ स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, 2 कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, 2 कोस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, देन अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये इधर आके जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा ये 0 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन कोस थीटा इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -1, तो ये -2, ये -0.5 बन जाएगा। ठीक है, देन थीटा हमारे पास क्या बनेगा कोस इनवर्स -0.5, तो इसको जो है वो हम लोग कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, इसमें हमने जो है वो सिंपली F1 F2 दो फोर्सेस को जो है वो ज्यूम किया है, उनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों की वैल्यू निकाल ली है, निकालने के बाद दोनों का रिजल्टेंट ले लिया है, रिजल्टेंट लेने के बाद उनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। ठीक है, रिजल्टेंट लेने के बाद उनकी वैल्यू सिंपली पुट करके फार्मूला खोला है और हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली है। जो उन्होंने एंगल पूछा हुआ था, तो क्या उनके बीच एंगल बन रहा है 120 का एंगल बन रहा है। ठीक है,
आज के लिए यही टॉपिक था, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।